हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 5 चैप्टर 18। आज के चैप्टर का नाम है विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ताकत से बुद्धिमानी श्रेष्ठ है। There was a small state called Zamba. The people of Zamba were rich. They had created great wall all around the state to safeguard it from the enemies. एक बार की बात है, एक छोटा सा शहर था जिसका नाम जाम्बा था। वहां के लोगों के पास खूब पैसा था, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें बना दी थी ताकि वहां पे चोरी डकैती ना हो सके और उनको सुरक्षा मिले। Once an adjoining state attacked Zamba. All the villages lying outside the wall were captured by them. However, the enemy could not enter in the strong gates and walls, so they thought of surrounding the city for a long time, so that the people of Zamba would starve for want of food and surrender them before them. अब वहां पर एक बार बहुत लोगों ने अटैक कर दिया वहां के लोगों को, जो कि वॉल से बाहर जो लोग रहते थे वो सब तो मारे गए, लेकिन जो वॉल के अंदर रहते थे वो वॉल दीवार नहीं तोड़ पाए, जिसकी वजह से उन्होंने कई दिन तक वहां पे पहरेदारी की। भूख और चीजों की कमियों की वजह से एक दिन उनमें से कोई बाहर जरूर आएगा। After 4 months, the king called all the people and said, "We have exhausted everything. It may not be possible for us to continue with a resistance. Before now, we would all starve and die of hunger." The people agreed to surrender before the enemy. Just then, a little 10-year-old girl named Sita arrived at the court. "I can save the state from enemy," and Sita wanted only a sheep. अब 4 महीनों के बाद वहां का जो राजा था वो प्रजाजनों को बुलाकर कहता है कि शायद अब हम इससे आगे नहीं सह पाएंगे, वरना अब हम भूख के मारे सब मर जाएंगे, तो हम हार मान लेते हैं। लोग इतने में हार मानने वाले होते हैं, इतने में एक 10 साल की बच्ची वहां पर आती है और कहती है कि मैं ये सब सही कर दूंगी, बदले में मुझे सिर्फ एक भेड़ चाहिए। A sheep was brought to the king's court. Sita asked for rice and gram. Some gram and rice were bought. अब वहां पे एक वो भेड़ लाई गई और उसके साथ उन्होंने कुछ राइस और ग्राम मांगे गए, वो भी उसे ला कर दिए गए। Feed this rice and gram to the sheep. Said Sita. सीता ने कहा कि ये जो ग्राम और चावल है, ये चना चावल तुम शीप को खिला दो। The rice and gram were fed to the sheep. Now open the gates of the city and lead the sheep to go into the field, said Sita. अब वो कहती है कि तुम ये गेट खोल दो और ये जो भेड़ है इसको बाहर जाने दो। The sheep was let out of the city gate. People saw the enemy soldier approaching the taking away the sheep. अब लोगों ने देखा कि जो बाहर दुश्मन है वो उस भेड़ को ले जाते हैं। Next day, people climbed on the city wall to look for the enemy, but they could not see any enemy. People informed the king. The king called Sita to the court. "How did the enemy go away?" asked the king. अब जो राजा है अगले दिन लोग वहां पर आते हैं और राजा से कहते हैं कि बाहर तो एक भी शत्रु ही नहीं है, तो वो सब सीता से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था ऐसे शत्रु भाग जाएगा, तुमने शत्रु को कैसे भगाया? Sita replied, "The sheep was taken away by the enemy. They tore its stomach open. They found rice and gram in it. Seeing that we have enough food even to feed our animals, they thought that it was not possible to defeat Zamba. So they all went away." अब गोसी कहती है कि जब उन्होंने शीप को पकड़ा होगा, उस पेड़ को, उसका पेट खोला होगा, तो उसमें से चावल और चने निकले होंगे, तो उनके मन में आएंगे इनके पास अभी भी खूब खाना है, जब भी जानवरों को खिला रहे थे इंसानों को खिलाने के लिए भी है, ये सोच के वो वहां से चले गए होंगे। Everyone praised the little girl for his intelligence. सब लोग उस बच्ची की बुद्धि के लिए उसको बहुत शाबाशी देते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।